Hi everyone, welcome to my YouTube channel Learning Activities with RN. Only learning, nothing else. So today I am ready for you for the next part of prepositions. हमने preposition शुरू कर रखे हैं और preposition के जो हमने कर लिए हैं, इन है, into है, between, among, in front of, after. उसके अलावा जो आगे के preposition है उनको शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैं अगर आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एंड लर्न समथिंग न्यू। हमारा आज का टॉपिक है जो बचे हुए प्रीपोजिशन है उनमें एक तो ऑन, अबव, ओवर एंड अपॉन। ऑन, अबव, ओवर एंड अपॉन, इन सब के हिंदी में मीनिंग ऊपर होता है। ऑन का अर्थ के ऊपर, अबव का ऊपर, ओवर का ऊपर, अपॉन का ऊपर। लेकिन इन सब के प्रयोग में अंतर क्या है, इसी कंसेप्ट को हम आज समझेंगे विथ रूल और एग्जाम्पल सहित। देखिए, सीधा अर्थ है कि जब कोई वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखी हुई हो और वह दूसरी वस्तु को छूती हुई हो, जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखी हुई हो और दोनों टच करती है, तब हम प्रयोग करते हैं ऑन का, ठीक है। और अबव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु हो लेकिन वो उसको टच नहीं करे, संपर्श नहीं करे, तो हम प्रयोग करते हैं अबव का। और ओवर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु हो और उसको कम से कम दो या चार तरह से उस वस्तु को घेरे, ये हो गई चार, तो हम प्रयोग करते हैं ओवर का। जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु हो और उसको कम से कम दो या चार तरह से घेरे दूसरी वस्तु को, तो हम प्रयोग करते हैं ओवर का। और जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु मोशन में आकर यानी गति में आए, वन थिंग ऑन द अनदर थिंग विथ मोशन, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर गति के साथ आए, मोशन हो, तो हम प्रयोग करते हैं अपॉन का। ये इनका मुख्य कंसेप्ट है। अब हम देखते हैं डिटेल से कि ऑन का प्रयोग के अन्य कंसेप्ट क्या है। इन सभी कंसेप्ट को मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। पहला प्रयोग देखते हैं ऑन का। ऑन का प्रयोग जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और दोनों की सतह संपर्श यानी टच करती हो, तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और दोनों की सतह संपर्श टच करती हो, तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई बुक इज ऑन द टेबल,
माई बुक इज ऑन द टेबल। अब टेबल के ऊपर पुस्तक रखी हुई है तो क्लियर सी बात है कि वो बुक जो है वो टेबल को टच कर रही है। इस स्थिति में हम प्रयोग करते हैं ऑन का। ठीक है, तो ये पहला कंसेप्ट है ऑन का। अब देखते हैं ऑन का दूसरा कंसेप्ट। ऑन इज यूज्ड बिफोर द नेम of day and date. On is used before the name of day and date. जब दिन या तारीख दी हुई हो तो हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं कि he came on Monday, वह सोमवार को आया। सोमवार का डे है, दिन का नाम है। इसी प्रकार अगर डेट दी हुई हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, इंडिया, इंडिया भी बोलते हैं इसको, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन अगस्त 15, 1947। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन अगस्त 15, 1947। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था या स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो ये है ऑन का दूसरा यूज। तीसरा यूज देखिए, जब कोई पैदल चलता है, पैदल चलता है या पैदल चलने के लिए ऑन फुट का प्रयोग किया जाता है। जब पैदल चलने के लिए ऑन फुट का प्रयोग किया जाता है, जब कोई पैदल चलता है तो उसके लिए ऑन फुट फ्रेज का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि वह विद्यालय पैदल जाता है तो किस प्रकार लिखेंगे? ही गोज टू स्कूल ऑन फुट। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल ऑन फुट। पैदल चलने के लिए ऑन फुट का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे ऑन के प्रयोग। अब देखते हैं हम अबव का प्रयोग। अबव का कंसेप्ट क्या है? अबव का प्रयोग हायर देन यानी से अधिक या के ऊपर के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। हायर देन यानी से अधिक या के ऊपर के अर्थ में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग above the town. The aeroplane is flying above the town. के ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है। दूसरा कंसेप्ट है above का, is more than in number of, more than in number, quantity, more than in number, in quantity और quality,
संख्या या मात्रा में अधिक, संख्या या मात्रा में अधिक के अर्थ में, मोर देन इन नंबर इन क्वांटिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी, यानी संख्या या मात्रा में अधिक के अर्थ में अबव का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, देयर आर अबव 50 स्टूडेंट्स इन क्लास। अब देखिए 50 यानी 50 से ज्यादा संख्या के अर्थ में प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? अबव का। अबव का प्रयोग यहाँ नंबर में अधिक के अर्थ में हुआ है। इसी प्रकार हम कहे कि देयर एक्सपेंसेस आर अबव देयर इनकम, मतलब उनके खर्च उनकी आमदनी से अधिक है, ज्यादा है। तो यहाँ मोर देन इन क्वांटिटी और क्वालिटी के अर्थ में अबव का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं हम अबव का तीसरा प्रयोग। अबव इज यूज्ड फॉर सुपीरियर टू, इसके अर्थ के लिए हम अबव का प्रयोग करते हैं। एज, एग्जाम्पल से समझिए, एज मिस्टर एंड के माहिज इज ए पब्लिशर above suspicion. Mr. and K. Mahich is a publisher above suspicion. तो यहाँ जो प्रयोग है वो above का superior to के अर्थ में किया गया है। अब देखिए चौथा कंसेप्ट above का चौथा कंसेप्ट है। above is used for showing level. above is used for showing level. किसी चीज का हम लेवल बताते हैं तो हम above का प्रयोग करते हैं, ना कि on, over या upon का। as एग्जाम्पल से समझिए, Mount Everest is at 50 meters above the sea level, यानी समुद्र की सतह से एट 50 यानी 8850 मीटर ऊपर है। तो ये यहाँ हम लेवल देख रहे हैं किसका? माउंट एवरेस्ट का। और हमने किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया? अबव का। तो इस प्रकार हम लेवल दर्शाने के लिए अबव प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं आगे ओवर का प्रयोग। आगे हम देखते हैं ओवर का प्रयोग। ओवर का प्रयोग के ऊपर संप्रस करते हुए के अर्थ में किया जाता है। के ऊपर संप्रस करते हुए यानी टच होने की स्थिति में। जैसे मैं कहूँ कि प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर the
टेबल, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। यहाँ के ऊपर तो बिछाना, लेकिन संप्रस भी हो जाएगा, यानी किसी वस्तु को ढकने के अर्थ में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं, ओवर का ये पहला कंसेप्ट था। अब देखते हैं दूसरा कंसेप्ट। ओवर का प्रयोग के ऊपर संप्रस नहीं करते हुए के, ये तो था के ऊपर संप्रस करते हुए, ये है ओवर का प्रयोग के ऊपर संप्रस नहीं करते हुए। जैसे द clouds are over our heads। The clouds are over our heads। ऊपर तो है लेकिन वो टच नहीं कर रहे हैं। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तीसरा कंसेप्ट देखते हैं ओवर का। ओवर का प्रयोग ऑल ओवर, यानी ऑल ओवर यानी सर्वत्र, सब जगह के अर्थ में किया जाता है। ओवर का प्रयोग ऑल ओवर, जिसका अर्थ होता है सर्वत्र, सब जगह के अर्थ में किया जाता है। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ही हैज फ्रेंड्स all over the country। यहाँ all over the world का प्रयोग every part of world, every part of world के अर्थ में हुआ है। और all over the country का प्रयोग every part of the country के अर्थ में हुआ है। तो ओवर का प्रयोग ऑल ओवर यानी सर्वत्र, सब जगह के लिए किया जाता है। अब देखते हैं चौथा कंसेप्ट ओवर का। ओवर का प्रयोग मोर देन यानी से अधिक के अर्थ में किया जाता है। ओवर का प्रयोग मोर देन से अधिक के अर्थ में किया जाता है। अर्थ में किया जाता है। एज एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ओवर का प्रयोग, जो चौथा कंसेप्ट है, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। ओवर का प्रयोग मोर देन यानी से अधिक के अर्थ में किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि सचिन इज ओवर 40। सचिन इज ओवर 40। सचिन की उम्र 40 से अधिक है। तो इस अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं मोर देन के अर्थ के लिए। अब देखते हैं पांचवा कंसेप्ट कि ओवर का प्रयोग, ओवर का प्रयोग टू बी ओवर, टू बी ओवर जिसका अर्थ होता है समाप्त। क्लोज
क्लोज एंड, टू बी ओवर यानी समाप्त के अर्थ के लिए किया जाता है। ओवर का प्रयोग टू बी ओवर जिसका अर्थ होता है समाप्त के अर्थ में किया जाता है। एज एग्जाम्पल लेते हैं, द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM। द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM यानी आफ्टर 4 PM द कॉलेज इज ओवर, टू बी ओवर यानी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, द स्कूल इज ओवर एट 4 PM और द ऑफिस इज ओवर एट 4 PM। इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, लेकिन टू बी ओवर के कंसेप्ट के लिए हम प्रयोग करते हैं ओवर प्रीपोजिशन का। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं ओवर का। इसमें ओवर का प्रयोग एक छोर से दूसरे छोर, एक छोर से दूसरे छोर, वन एंड टू अदर एंड, एक छोर से दूसरे छोर, या आर पार जिसको हम एक्रॉस कहते हैं के अर्थ में भी किया जाता है। ओवर का प्रयोग एक छोर से दूसरे छोर या आर पार एक्रॉस के अर्थ में ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूं, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर यानी नदी के आर पार क्या है, ब्रिज है। इस अर्थ में, इस कंसेप्ट के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं अपना लास्ट प्रीपोजिशन है अपॉन का प्रयोग। अपॉन का प्रयोग हम कहाँ करें? ओके, अपॉन का यूज या प्रयोग हमारा आज के लेसन का अंतिम प्रीपोजिशन है अपॉन का यूज। तो अपॉन का यूज कहां करते हैं? व्हेन द थिंग्स आर इन मोशन, जब वस्तुएं गति में होती है और ऊपर आती है तब हम किसका प्रयोग करते हैं? अपॉन का प्रयोग करते हैं। बहुत सिंपल है। अपॉन का यूज व्हेन द थिंग्स आर इन मोशन, जब वस्तुएं गति में हो, जब वस्तुएं गति में हो तब क्या किसका प्रयोग करते हैं? अपॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे द कैट jumped, the cat jumped upon the table, the cat jumped upon the table। अब देखिए, ये मान लीजिए टेबल है और केट ने यहां से जंप लगाया यहां, तो पहले ये नीचे थी लेकिन अब मोशन में होकर गति में आकर ये कहां आ गई? ऊपर आ गई है। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर गति करके आए तब हम प्रयोग करते हैं अपॉन का। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द लॉयन jumped upon the deer,
द लॉयन जंप अपॉन द डियर, यानी शेर जो है डियर के ऊपर जंप करके आया, तो क्या हुई, मोशन हुई। तो जब मोशन होती है, गति होती है, और गति के साथ एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर आती है, तब हम अपॉन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो ये थी आज की हमारी मुख्य प्रीपोजिशंस, ऑन, अबोव, ओवर और अपॉन, और इनके सारे रूल्स मैंने, सारे कंसेप्ट आपको एग्जाम्पल से बताए हैं। आप इनको सीखे, न कि पढ़े, पढ़ना नहीं है। इस चैनल पर आके आपको चीजें सीखनी है, कंसेप्ट समझना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्त और मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।